नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। खबरिया में हम आज आपको मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र से आई एक ऐसी चिंताजनक खबर की जानकारी देने वाले हैं जिसने न केवल मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों के मन में चिंता पैदा कर दी है, उनके परिजनों के मन में चिंता पैदा कर दी है, अपितु सरकारी डॉक्टरों के मन में, मुख्यमंत्री के मन में और चिकित्सा मंत्री के मन में चिंता पैदा कर दी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यह चिंताजनक खबर है क्या, इसका खुलासा कैसे हुआ, इस पर कार्रवाई क्या चल रही है और राजनीति इस पर कैसे चालू हो गई है। इसकी एक एक करके आज हम आपके सामने पूरी जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर यह चिंताजनक खबर है क्या। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयों का वितरण हो रहा है और खासकर जीवन रक्षक दवाइयों का, वह अमानक स्तर की पाई गई है। यह बेहद चिंताजनक खबर है। और जब मैं नाम ले रहा हूं जीवन रक्षक दवाइयों का, तो यह ऐसी दवाइयां हैं जो आईसीयू में उपयोग होती हैं, जो ऑपरेशन के समय उपयोग होती हैं, जो छोटे बच्चों को दी जाती हैं, वह अमानक स्तर की पाई गई हैं। इसका मतलब यह होता है अमानक स्तर का कि उन दवाइयों का जितना असर त्वरित होना चाहिए उतना असर त्वरित होता नहीं है, जिसके कारण मरीजों को जान गंवानी पड़ती। जब यह खबर मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई तो इस पर हड़कंप मच गया और इस पर अब कार्रवाई भी चालू हो चुकी है। आखिर क्या कार्रवाई हो रही है इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ। इसका खुलासा स्वयं सरकारी डॉक्टरों द्वारा हुआ और इसकी शुरुआत इंदौर से हुई। इंदौर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में कुछ डॉक्टरों ने यह पाया कि जब वह कुछ गंभीर मरीजों के ऊपर उन दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं जो जीवन रक्षक हैं, उनका उतना असर नहीं हो रहा है जितना असर होना चाहिए। तब उन्होंने ऐसी 10 दवाइयों का लैब टेस्ट कराया और पाया कि यह अमानक स्तर की। तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी और स्वयं मध्य प्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महासंघ ने, यानी डॉक्टरों के महासंघ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाकायदे एक लेटर लिखा और बताया कि अमानक स्तर की दवाइयां हैं और यह भी मांग की कि जो इन दवाइयों का वितरण कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और आजीवन कारावास होना चाहिए। यह केवल एक शहर की घटना नहीं थी, ऐसे कई शहर थे, देवास, धार, बैतूल, मुरैना, ऐसी जगहों से भी अलग अलग जीवन रक्षक दवाइयों के बारे में जानकारी हुई। डॉक्टरों ने यह पाया और तब यह लेटर बाकायदे मुख्यमंत्री को लिखा गया और कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब यह जानकारी निकलकर सामने आई तो चिकित्सा मंत्री से इस पर बात की गई, जो मध्य प्रदेश के सूबे के डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल से। तो उन्होंने कहा कि बाकायदे उन्होंने इस पर जांच रिपोर्ट मंगवाई है, बैठक कर रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जीवन रक्षक दवाएं देता कौन है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, वहां उपलब्ध कौन कराता है, तो उस नोडल एजेंसी का नाम है एमपी पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन। यह नोडल एजेंसी है जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सरकारी दवाइयां उपलब्ध कराती है। तो इसने जैसे ही यह जानकारी लगी और जब लेटर लिखा गया मुख्यमंत्री को, तो तत्काल इस एजेंसी ने इन तमाम अमानक दवाइयों पर रोक लगा दी और सूचना दे दी कि अगर यह तमाम जिला चिकित्सालयों तक, सरकारी अस्पतालों तक यह दवाइयां पहुंच चुकी हैं तो उन्हें बाकायदे वहां से वापस मंगा लिया जाए। और अब इस पर जांच चल रही है। बाकायदे मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया है और चिकित्सा मंत्री ने भी इस पर जांच कर दोषियों की कार्रवाई करने की कड़ी का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ी गंभीर बात है ये, और यही जीवन रक्षक दवाइयां नहीं बल्कि ओआरएस जो बच्चों को दिया जाता है सरकारी अस्पतालों में, कैल्शियम की जो दवाई दी जाती है, विटामिन की जो दवाई दी जाती है, वह अमानक स्तर की पाई गई है। यानी एक यह बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में सरकार सरकारी खर्चे पर लोगों के इलाज करवाने का दावा करती है और अगर इस तरह के अमानक स्तर की दवाइयों का उपयोग होगा तो जाहिर सी बात है मरीजों की जान जाएगी, बच्चों की जान जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और जो मरीजों के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, उन्होंने यह खुलासा किया है और बाकायदे मुख्यमंत्री से इसकी मांग की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। यहां तक कि आजीवन कारावास का उन्होंने मांग की है एफआईआर करके। यानी मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह बेहद संगीन और गंभीर मामला है जो निकलकर सामने आया है। वहीं जो
राजनीति इस पर है वह अभी भी चालू हो गई है। मध्य प्रदेश में विपक्ष इस पर सरकार पर हमला कर रहा है और स्वयं जो डॉक्टर हैं कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रम भूरिया जो विधायक हैं, उन्होंने सरकार पर गंभीर सवाल पैदा किए हैं और कहा है कि अभी तक जो अमानक दवाइयां यूज हो रही थी उससे कितने मरीजों की जान गई है, इसका आंकड़ा भी सरकार को साझा करना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल भी खड़ा किया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बात की जानकारी यहाँ के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को नहीं है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो थी राजनीति जो इस मामले पर अब देखने को मिल रही है, लेकिन जब यह खबर निकलकर सामने आई है तो इसने सबको हैरान कर दिया है, डॉक्टर को हैरान कर दिया है, मरीजों को चिंतित कर दिया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी चिंतित कर दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह होगी कि जब यह सब चीजें सामने आ चुकी हैं तो इस पर कार्रवाई किस तरह की होती है और जो यह नोडल एजेंसी है इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और दोषियों को कितनी कड़ी सजा दी जाती है कि जो एक नजीर बने और इस तरह से मरीजों की जानों के साथ खिलवाड़ ना हो। खबरिया भी सरकार से मांग करता है कि ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खबरिया आप तक महत्वपूर्ण खबर लाएगा, दिखाएगा। आप देखते हो, सब्सक्राइब करते हैं खबरिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।